हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी। काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। बाबा साहब के इस मिशन को, इस कारवां को आगे बढ़ाते रहे हैं। और जब वह कारवां को आगे बढ़ाते रहे तो सिर्फ भाषणों के द्वारा ही नहीं, तो गीत गायन के द्वारा भी आगे बढ़ाते रहे। और इसीलिए बाबा साहब कहते रहे हैं कि मेरे 100 भाषणों से ही ज़्यादा एक गाना महत्वपूर्ण होता है, वामन दादा का या फिर कर्डक का। तो ये बात कहते रहे हैं बाबा साहब कि मेरे भाषणों से ज़्यादा प्रभावी इनका प्रबोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे ही आज के इस प्रोग्राम में जो विशेष पेशकश है लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से मैत्री संवाद के तहत, तो हमारे साथ में आज जलगांव जिले से, महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध ऐसे साथी हैं हमारे जलगांव जिले में, और जलगांव जिले में जो प्रबोधन का काम करते रहे हैं फूले शाहू आम्बेडकर के उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए वामन दादा कर्डक के जैसे ही उनका काम रहा है, और वह है शाहीर प्रबोधनकार प्रताप सिंह बोदड़े जी। आज हमारे साथ आपके साथ में बातचीत करने के लिए, आपसे रूबरू कराने के लिए मैं उनको लेके आया हूं लॉर्ड बुद्धा टीवी पर। मिलते हैं उनसे, जानते हैं कुछ खास बातें प्रबोधन के क्षेत्र में कैसे आए, कैसे कारवां चलते रहा, जानेंगे हम प्रताप सिंह बोदड़े से। जय भीम सर। प्रताप सिंह जी, फूले शाहू आम्बेडकर का यह आंदोलन हम सोचते हैं कि हम पैदा होने के पहले से ही शुरू रहा है, और यह आंदोलन जब चलते रहा है तो बाबा साहब भी कहते रहे कि एक कर्डक का गायन मेरे 10 या 100 भाषणों से ज्यादा भारी है, ये कहते रहे। और उस महत्व को जान करके ही हम आगे बढ़ते हैं। और उस कारवां को जिन जिन लोगों ने लेके आए, पहले हम सुनते थे कि भीमराव कर्डक थे, फिर वामन दादा कर्डक रहे हैं, फिर गोविंदराव मशिलकर रहे हैं, ऐसे बी काशीनंद रहे हैं, और अभी अभी हमारे नागपुर से जो गुजर गए हमारे साथी एक छोटे बाबू कवाल, उन्हीं की श्रृंखला में उत्तम मुड़े जी भी रहे हैं, उन्हीं की श्रृंखला में हमारे विठल उमब दादा रहे हैं। तो आप बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन किस तरह से बीता? देखिए, मेरा जन्म 22 जून 1949 में मेरे माँ के मायके में हुआ, जिस गांव का नाम बामनोद है और तहसील ब्यावल है और जिला जलगांव, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। और प्राइमरी शिक्षा मेरे गांव में हुई, हाई स्कूल भी मैं गांव में ही किया हूँ। उसके बाद सन 1968 में मैं मिलिंद महाविद्यालय, मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ पर बाबा साहब ने जो बाबा साहब ने निर्माण किया कॉलेज, उसका आकर्षण तो मुझे पहले से ही था ही। और मैं भी दिल से चाहता था कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के कॉलेज में पढूं, और वैसा एक संयोग आ गया और मैं 1968 में दाखिल हो गया और वहाँ से मैंने पढ़ाई की। वही मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैंने बीए पास किया। मीनवाइल 1 साल का गैप भी दिया और दुर्भाग्य से उस टाइम में डॉक्टर बाबा साहब ये नाम नहीं था, सिर्फ मराठवाड़ा कहते थे। उस मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मैं एमए इंग्लिश किया। और फिर बाद में जो 1977 में एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का संप हुआ था, तो मेरे ही गांव में मैंने नायब तहसीलदार का काम किया 27 दिन के स्ट्राइक में। और उसके बाद में मीनवाइल में
रेलवे में दाखिल हो गया और सर्विस पकड़ ली। और साथ ही साथ गाने का मेरा चालू ही था। 1968 में वामन दादा की गांठ भेंट हो गई। हाँ। वामन दादा की वामन भेंट, दादा की गांठ भेंट यानी मुलाकात आपकी किस तरह हाँ, से? बस कहाँ पे जैसे से ही कि 1968 में मैंने कॉलेज में प्रवेश किया। और वामन दादा हमेशा उस कॉलेज में आया जाया करते थे। और वामन दादा खुद बताते थे कि जब भी बाबा साहब अम्बेडकर मिलेनियम कॉलेज में जब 1950 में उन्होंने स्टार्ट किया, वैसे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945 में स्टार्ट हुई, मगर 50 में उन्होंने कॉलेज खोला, जो छावनी के अंदर बंगला नंबर 9 में कॉलेज खोला। और उसका मिलेनियम कॉलेज का कंस्ट्रक्शन चालू था। उस टाइम बाबा साहब अम्बेडकर को पीछे पीछे देखने के लिए कहो या ये दिल में उनकी इच्छा वामन दादा की थी कि बाबा साहब के इर्द गिर्द में रहूं, तो जाया करते थे। तो मुझे वामन दादा के बारे में काफ़ी मतलब दिलचस्पी थी कि मैं उनके पास जाऊं। और वो संयोग से 1968 में ही मैंने जैसे दाखिल हो गया तो वामन दादा के साथ मुझे रहने के लिए मिला मौका। वैसे 2 साल उनके पीछे घूमता रहा। बाद में 1900 जहाँ तक मैं समझता हूँ 70-71 की बात होगी, 36 याद नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उनका प्रोग्राम था। वहाँ तो वामन दादा का तो बहुत से लड़के ऐसे कोर्स करते हैं, तो लिहाजा मैं भी बैठ गया। तो वामन दादा को तम्बाकू खाने की एक आदत थी। वो 4-6 गीत गाने के बाद में उनको एक तलब सी हो गई कि मैं तम्बाकू खा लूँ। तो कहने लगे भाई आप बच्चों में कौन गाता है रे जब तक मैं तम्बाकू खा लूँ। तो मैंने सोचा भाई ये मौका अगर मेरे हाथ से छूट गया तो फिर अभी कोई मौका नहीं आया। तो मैं से जिसको घुसखोरी कहते हैं उसके मुताबिक मैं बैठ गया और मैंने गाना गाया। मैं स्वयंरचित गाना था शायद। अब ऐसा उस टाइम की शायरी ऐसे यूँ त्यों, जैसे फिल्मबद्धी शायरी, और मराठी का गाना था शायद, मी तर शिष्य भीमाचा जातो बुद्ध मंदिराला संग माझ्या चला रे चला, ऐसा गाना था। और वो वामन दादा ने काफ़ी पसंद की उस जवानी की आवाज़, ये वो सब। तो बोले फिर और एक गाना गा। तो उसी दौर में इसी इलाके की एक तर्ज है जिसको देखिए, लोक संगीत में जो ताकत होती है वो शायद क्लासिकल भी, मैं तो यूँ कहूँगा कि लोक संगीत से ही क्लासिकल संगीत पैदा हुआ है। तो इसी चांदा भंडारा नागपुर के जो मेरे दोस्त थे वो गुनगुनाया करते थे। एक तर्ज थी, एक लड़का नाम मुझे नाम नहीं, शायद गणवीर था उसका नाम। वो माडीवर पलंग माझी लाडाची मयना आली बाई दादा ऐसे गाया। तो मुझे तर्ज पड़ी, तो उसी तर्ज के ऊपर मैंने गाना लिख डाला। भीमाच्या अंगाचं पाणी आहे का कुणात, जान बगीचा फुलवला अख्ख्या बाबू यवनात, जान बगीचा फुल। वो गाना इतना फेमस हो गया कि मैं जब दीक्षा भूमि पे पहली बार होगा तो उस टाइम बहुत काफ़ी नोट बरसे मुझे लगा कि मैं शायर हो गया। तो फिर वामन दादा ने वो भी, वामन दादा के सामने वो भी गाना मैंने पेश किया। तो बस मुझे शाबाशी तो मिल गई उनकी, बोले तू अच्छा गाएगा। बस समझ ली कि उस तब से रिश्ता जुड़ गया। वामन दादा के साथ में जब आप रूबरू हुए तो अपने आप तो हुए नहीं, आपने वामन दादा का नाम सुना था पहले जी। और वामन दादा के साथ में जब आप रूबरू हुए तो अपने आप तो हुए नहीं, आपने वामन दादा का नाम सुना था पहले और सुनने के बाद में उनका आकर्षण भी रहा होगा आपको। तो किस तरह से वामन दादा के संपर्क में आप आए और किस तरह से फिर आपने उनके पास में जाने की नजदीकियां किस तरह से बढ़ाई? प्रभाव वैसे तो पहले मैं वामन दादा के बारे में काफ़ी सुनता था। मैं इस बात को कहने में कभी हिचकिचाऊंगा नहीं कि वामन दादा का एक लोकगीत खुद मेरे पिताजी गाया करते थे। वाह। रानी रानात गडबडी न घाई घाई जाई राजाला घेऊन न्याहारी। तो मैं सोचता कि मेरे पिताजी जिस आदमी का गाना गाता है तो मैं क्यों ना जाऊं। और फिर वामन दादा के शब्द बिल्कुल सीधे साधे शब्द रहा करते थे, कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, मगर वो इतने प्रभावशाली होते थे कि ग्रामीण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जिंदगी की अच्छी सी अच्छी बातें, जीने की राह दिखाने वाली बातें,
समाज प्रबोधन की बातें, बाबा भीमराव अंबेडकर की मिशन की बातें सीधे साधे लफ्ज़ों में बयान करने का उनका जो एक उनकी कोशिश थी, कोशिश करने का भी उनका अभ्यास था, वो काफ़ी बेहतरीन था। अभी अभी आपने बताया कि आपके पिताजी भी हाँ जी। वामन दादा के गाने गाते रहते थे। हाँ। तो किस तरह से रहा उनका भी झुकाव, किस तरह से रहा झुकाव मतलब बाबा साहब के मूवमेंट के, और किस नहीं, इसके बारे में मैं कहूँगा कि मेरे पिताजी एक छोटी सी नौटंकी किया करते थे, जिसको हम मराठी में तमाशा कहते हैं। जी। बस पेट पालने वाला था और कुछ नहीं। और काफ़ी आवाज़ तीखी थी हमारे पिताजी की, और तीखी आवाज़ में गाया करते थे, काफ़ी आकर्षण लगता था। और खुद मेरे पिताजी को वामन दादा के बारे में काफ़ी आकर्षण था। एक बार का जिक्र है कि वामन दादा का जो प्रोग्राम था भुसावल में, भुसावल शहर में, अब उस ज़माने में जहाँ हमारे गांव में सिर्फ एक ही सुबह एसटी आया करती थी। अच्छा। बस। और शाम को एक, तो हमारे गांव से करीब करीब 20-25 लोग उनके उम्र के पैदल 29 किलोमीटर चल गए क्या बात। वामन दादा का प्रोग्राम सुनने के लिए, और पैदल ही उधर से आए। इतना आकर्षण था। और जिस बाप को मेरे बाप को जिसका आकर्षण था, वही मेरा खुद गुरु बना। तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी कोई और नहीं हो सकती। वामन दादा आपके गुरु किस तरह से बने, यानी आपको वो मौका कैसे मिला? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि गुरु तो अच्छा होता है, चेला भी उतना ताकतवर होना जरूरी होता है, तभी वो गुरु की बातें सामने लेके जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। हाँ, किस तरह से? और देखिए भी, वामन दादा के ऊपर जो काफ़ी किताबें लिखी गई है, मराठी में किताब माझ्या जीवनाचा गाना, उसके अंदर वो लिखते हैं। उसके अंदर उन्होंने मुझे, और एक मुलाकात, जो मेरा साक्षात्कार भी एक किताब में हुआ, उन्हें एक चिट्ठी भेजी थी। उनको भी मेरे बारे में लगा हो रहा कि लड़के की आवाज़ काफ़ी अच्छी है, और इसको ये सोशल इमोशंस इसमें है, ये कुछ कर सकता है, समाज में जा करके दे सकता है। तो उन्होंने खुद ब खुद मेरी तरफ उनका लगाव रहा। तो औरंगाबाद में जब आते थे, वो प्राध्यापक मनोहर गरुड़ के घर में रहा करते थे। और छावनी और हमारा जो हॉस्टल था, वॉकिंग डिस्टेंस था। तो एक दिन मैं उधर चला गया, तो अब बैठे थे, बातचीत भी हुई, फिर मैं वापस आ गया। फिर दूसरे तीसरे दिन कोई 2 लोग उनके पास में गाने मांगने के लिए गए। तो उस वक्त मेरे पास में आनंद ये गाने मतलब आना शुरू हो गए थे कि 10, 20, 50 कुछ गाने जो हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा शागिर्द, उन्होंने कबूल कर लिया मुझे शागिर्द करके, कि मेरा शागिर्द प्रताप सिंह बोदड़े, यूनिवर्सिटी गेट के पास में उसका रूम है, वहाँ पर जाओ, ये चिट्ठी लेकर। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा था, प्रिय प्रताप सिंह बोदड़े यास, आपणाकडे आलेले श्री गंगावणे यांचा आवाज ऐकून गाणी द्यावीत, गाणी लिहिणे, गाणी पुरवणे, नवी शिष्य परंपरा निर्माण करणे, हा वारसा आपणाकडे येत आहे, दक्ष असावे। ऐसी चिट्ठी आज भी मेरे पास में, वो मैंने एक कलेजी की तरह संभाल करके रखी है, मेरे घर में चिट्ठी है। बहुत बेहतर। उनकी सिग्नेचर। गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है भारत में, वो बाबा साहब से पहले भगवान बुद्ध से लेकर के शुरू हुई। क्योंकि भगवान बुद्ध को जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसके पश्चात उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी, जो उन्हें प्राप्त हुआ था, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पहले 5 परिव्राजक जो थे, परिव्राजकों को उन्होंने वो ज्ञान दिया। और इस प्रकार से ये पहली बार भारत के इतिहास में गुरु परंपरा चली, गुरु शिष्य परंपरा चली। नहीं तो उसके पहले के जो गुरु रहे हैं, तो हम सुनते रहे हैं उसके पहले के गुरुओं के बारे में, कि जो भी गुरु रहता था कुछ ना कुछ छोड़ करके अपने पास में रख लेता था, ताकि वो आगे लोगों को ना मिले। लेकिन भगवान बुद्ध से लेकर जब हम देखते हैं, तो इधर आज की पीढ़ी में 19वीं शताब्दी में जब हम बाबा साहब के मूवमेंट को देखते हैं, तो वामन दादा कर्डक दिखते हैं वहाँ पर। और वामन दादा ने आपको उसी लाइन पर लेकर के, गुरु शिष्य परंपरा से लेकर आपको वह एक कह सकता हूं मैं कि आपको उन्होंने वारिस बना लिया इस तरह से, कि भाई ये मेरा शिष्य है और ये अपने भी शिष्य बनाएगा, और उस प्रकार से कुछ सुनाएगा, लोगों को कुछ समझाएगा। बाबा साहब की, फूले शाहू की, जो हमारे महापुरुषों की मूवमेंट है, वो समझाएगा। तो आपने पहला गाना जो लिखा है, किस तरह का रहा होगा वो? इससे पहले गाना तो जो, या फिर जो भी आपको याद आता है, कोई आपके पसंद का एक आधा गाना जो हमारे दर्शकों को हम सुना सके। हाँ, मैं बता दूं आपको कि उस वक्त ऐसा रहा कि पहला गाना मैं कौन सा लेकर तो मैं आज नहीं बता पाऊंगा।
मग उस जमाने में थांबा थांबा गाड़ीवान दादा बाळ एकटा मी भिवा माझेराव। उसके कैसे हाँ तब लय मैं कैसे? हाँ मैं बताऊंगा आपको। वो गाना मैंने लिखा जी तो हुआ ये कि बहुत से लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये गाना प्रताप सिंह बोदड़े का है या उसने बावन दादा का गाना खुद अपने नाम पर खींच लिया। अच्छा अच्छा हाँ हाँ इतना संभ्रम आज भी कई लोग कैसे समझते हैं। मैं आपको गा के बताऊंगा वो गीत अभी। हाँ एक बात का जिक्र उस गाने के बारे में बता दूं आपको। जी बबन राव घोलप उस वक्त मिनिस्टर थे और नासिक में वामन दादा का मतलब सत्कार समारोह का आयोजन हुआ था जिसमें हम लोग भी गए थे और वो तुम्हारा गोगा कपूर वगैरह ये लोग थे। हाँ वो लोग आए थे। तो बबन राव जी घोलप वामन दादा के बारे में कुछ बातें कहने लगी तो उन्होंने कहा कि भावना वश होकर हुआ कि मेरे भाई और बहनों, मराठी में बोला, मी आजही जावला वामन दादांचं एक गाणं गातो। थांबा गाड़ीवान दादा, वामन दादा का गाना जावला गातो। ऐसा बोले ही उन्होंने तो तड़ाक से वामन दादा उठ के खड़े हो गए, नहीं मेरा नहीं, हाँ हाँ ये प्रताप दादा का गाना है, प्रताप दादा का गाना है। तो देखिए मतलब ये सिमिलरिटी हो गई। देखो गाना मैं आपको सुना दूं। वाह वाह सुनाइए। थांबा हो थांबा गाडीवान दादा, बाळ एकटा मी भिवा माझे नाव, राहिले फार दूर माझे गाव, गाडीत घ्या हो मला, गाडीत घ्या हो मला। तो इतना फेमस हो गया, लोग रोते थे। बहुत जो बचपने में जो स्कूल में जो शिक्षा ली और जब शिक्षा लेते समय उन्हें जो तकलीफें आई वही शब्दों में और चित्रण किया है। वही आपने बिल्कुल ऐसा रखा है कि बाबा साहब छोटे बच्चे के रूप में वो भीवा पढ़ाई के लिए जा रहा है और धूप है, बहुत जबरदस्त धूप के बीच में वो पैदल पैदल जा रहा है और जाने के लिए उसके साथ में अपने बहन भाई है छोटे साथ में, और वो जाने के लिए रास्ता बहुत लंबा है और ऐसे समय पर एक बैलगाड़ी जा रही है और वो दृश्य आपने बिल्कुल इस गाने में जैसे के वैसे ला करके रख दिया। बहुत बहुत ही मस्त। भूमी भीमाची पिकवा रे, भूमी भीमाची पिकवा, मिळून सारे शिवारिया रे, कुणी न कोणा दुखवा, भूमी भीमाची पिकवा, ढग होऊन आता कोणी टाकावे पिकावर पाणी, होऊन पवन रानाचा फुलवावी पिकाची ज्वानी, अरे निस्वार्थाचे धडे शिकूनी तेच मुलांना शिकवा, भूमी भीमाची पिकवा। ये गाना जब दादा साहब रुपौते के घर में हम लोगों की बैठक हुआ करती, वो बैठक में मैंने गाया तो दादा साहब रुपौते कहने लगे, वामन राव मी आजही संभ्रमात पडतो। तो दादा वामन दादा कहने लगे, क्या हो गया? नाही, ज्या वेळेला म्हणजे गाणं आम्ही गोंधळात असं पडतो की जोपर्यंत गाण्याचं शेवटचं कळत होत नाही आणि नावाचा उलगडा होतो तोपर्यंत कळतच नाही हे गाणं तुमचं आहे का प्रताप रावांचं आहे। बराबर बराबर। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं वामन दादा को फॉलो बिल्कुल ये ऐसी सिमिलरिटी रही है, यानी उसको वो गुरु का जो शहद है वो आप तक पहुंचा। हाँ जी, मैंने तो वो एक दो गाना बिल्कुल इसी के जैसे वामन दादा के कि भाई भीमा तुझ्या मताचे जरा पाच लोक असते, बिल्कुल उस लाइन को लेकर के ये गाना। और फिर एक बार मुझे याद पड़ता है कि वामन दादा ने एक गाना लिखा था पढ़े लिखे लोगों के लिए, शायद वो कि भाई समाजाचे काय रे दादा, समाजाचे काय। लॉन्ग लास्ट उनकी लाइफ के एकदम लास्ट में लिखा है। अभी आपने कहा ना कि वो गाना अभी आपने बताया भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोग असते, तो वो गाना और मैंने लिखा होगा एक ही कैसेट में मिलेगा आपको। मेरा एक गाना है, भीमा नंतर जे कुणी क्रांती कराया ठाकले, तीन पैशांच्या पुढे वेडे घडी ते वाकले। ये सिमिलरिटी, और मैं जहाँ तक मैं कहूँगा भावना में शोकर क्यों ना हो, मगर मैंने वामन दादा ने जो मेरे सामने शब्द रखा था वो मैंने पूरा चखा है। बिल्कुल बिल्कुल
पूरा चक्कर। के जो गीत सुन करके तो लगता है कि वामन दादा शायद आपके भीतर ही पहुंच गए हैं। ऐसे ऐसे महसूस होता है जब लोग सुनते हैं गाने। मैं भी सुनता हूँ, हमारे दर्शकगण भी सुनते रहे। लॉर्ड बुद्धा टीवी पर वामन दादा का बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग करते रहे हैं और उसके माध्यम से भी हम वामन दादा के गानों को लोगों तक पहुंचाने का एक काम किया है। हमारे वैसे बहुत सारे साथी रहे इसी फील्ड में जिन्होंने इस तरह का काम आगे बढ़ाया। वामन दादा के गाने बहुत सारे रहे हैं, ऐसे सुना है मैंने कि 10,000 से ज़्यादा गाने रहे हैं उनके। और बेतरतीब से उन्होंने जो लिख के रखे शायद पूरे के पूरे गाने में नहीं आए होंगे, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसको आप लोग आगे बढ़ाते रहे हैं। तो ये जो संगीत का क्षेत्र है, ये संगीत के क्षेत्र में आप ऐसे परिवार, पिताजी उस लाइन से थोड़ा सा तमाशा से रिलेटेड थे इसलिए पहुंच पाए हैं या फिर किस तरह से पहुंच पाए? ये ऐसे ही कि एक जो अनुवंशिकता है जो है जी। तो वही समझिए। आज मेरा बेटा कुणाल, हाँ। ये जिसको कव्वाल कहना चाहिए, वो सही कव्वाल मेरी नज़र में आज है। देखिए वो जो कुछ गाने गाता है मेरे लिखे हुए, देखिए जैसा मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का गीत ऐसा लिखा जाए कि उनके नाम के लिए, भीमराव नाम के लिए जचे। ये तो ऐसे नहीं कि भीम बामन वाला घुसला और फिर वो क्या बोलते हैं रमाई बावर बावली बावरी झाली नवरी झाली, ये क्या उनकी ये तोहिन होती है। अब देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, ये तो माँ रवा का अपमान है। देखिए मेरा बेटा एक गाना गाता है, गज गंडावरी झेपुदनु होती भीमाची। कुणाल, मेरा लड़का कुणाल बोदड़े। गज गंडावरी झेपुदनु होती भीमाची, गज गंडावरी झेपुदनु होती भीमाची, गज गंडावरी झेपुदनु होती भीमाची, वाघाची छाती भीमाची, वाघाची छाती। बस ये गाना उसी के मुंह से सुने, मैं उनको उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसने आ गया। मैं ये जो परंपरा रही है बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, यानी महापुरुषों के विचार हमारे समाज को प्रबोधन करते करते ये जो आंदोलन चला है प्रबोधन का, जिसमें भीमराव कर्डक जी रहे हैं, फिर वामन दादा कर्डक रहे हैं, फिर बहुत सारे लोग रहे हैं, गोविंद मशीलकर जी रहे हैं, फिर हमारे नागपुर के नागोराव जी रहे हैं, नागोराव पटनकर जी। उनकी लड़की गाती है, लड़का गाता है। समाज के मानिकराव माने थे, मानिकराव माने जी थे, और बी काशीनंद जी थे। उसके साथ में यहाँ उत्तम मुड़े जी थे हमारे इधर। मुस्लिम समाज के छोटे बाबू कव्वाल जो अभी अभी कुछ दिन हुए इंतकाल हुआ उनका। तो ऐसी मूवमेंट बताने वाले, नहीं तो बहुत सारे लोग तो कुछ अलग ही लिखते रहते हैं जिससे मूवमेंट आगे बढ़ने की बजाय कुछ लोग हंसी के पात्र बन जाते। तो ऐसे होता है। आपका एक गाना सुना था मैंने जिसको आज भी हर लड़की, हर महिला गाने में गर्व महसूस करती है, भीमराज की बेटी। उसको बनाया किस तरह से आपने? मेरी दो लड़कियां वकालत करती है, एडवोकेट कीर्ति बोदड़े और एडवोकेट रागिनी बोदड़े। अब मैं मेरे बच्चों के जो भी मैंने नाम रखे, अच्छे नाम रखे, लेकिन उनको मैं उपनाम से पुकारा करता हूँ। जो एडवोकेट रागिनी बोदड़े है उसको मैं बाली बोलता हूँ। ये 5 महीने की होगी, मैं ड्यूटी करके आया, खाना वाना खाया तो वो मेरी आवाज़ से वो उसकी नींद खुल गई, तो वो हाथ पाँव, तो मैंने उसको पास भी लिया तो उसको मैं प्यार करने लगा। बालूबाई चालाने बंगाली मिर्ची बालाने, तो बाली बाली बाली, तो फटाक से वो गाना दिमाग में आ गया। उम्र में बाली भोली बाली, छील के झोली हूँ भीमराज की बेटी में। अब लिखा तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये गाना इतनी उड़ान लेगा कि ये 7 समुद्र के पार पहुंच जाएगा। हाँ, तो और जो गाने वाली है शकुंतला कामले, आप यकीन मानेंगे, लेकिन मानिए मत मानिए, मगर वो बीमार थी उस वक्त। उसको एक्चुअली मैं माइक पर ऐसा उसके दोनों हाथ पकड़ करके खड़ा किया, बोले दादा मुझे काफ़ी बुखार है। बोला कोई बात नहीं, मेरे पास में गोली है एक्शन 500, वो खा ले और चल गा ले। और उस दौर में रिकॉर्डिंग पंचिंग सिस्टम नहीं था, आपको स्टार्ट से एंड तक बराबर पड़ता था। अब वो लड़की ऐसे गा गई एकदम, जैसे कई रिहर्सल उसने कई की है उसकी, एक्चुअली उसकी रिहर्सल नहीं थी, सिर्फ बाजी पर मैंने बैठ को गाना है तर दिया, तो वो गाना ऐसा गा गई तो वो बिल्कुल 7 समुद्र के बाद चला गया। ये तो ऐसा गा कि हर महिला वो गाते हुए अपने आप को
गर्व महसूस करती है कि मैं भीमराज की बेटी हूँ। दूसरी बात यह है सर कि आपको बता दूं कि ये गाने ने दो समाजों के बीच की, यानी समाज आदमियों के बीच की जो दरी थी, जो वैली थी, वो खत्म कर दी। हर समाज का आदमी, हर धर्म का आदमी इस गाने के ऊपर डांस करता है। यहाँ तक बैंड वालों को कहता है कि भाई अरे वो बहुत कर दिया, वो बाकी मत बजाओ भाई, वो भीमराज की बेटी बजा रहे भाई, ऐसा बोल रहे हैं। यानी इतना इस गाने से प्यार अदर कास्ट ने भी किया है। और उसमें दूसरी बात तो ये देखिए सर कि मैं किसी की भावना दुखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान जो दिया है उसका मूल तंत्र जैसे 1 मैन 1 वोट वैल्यू जो है, उसी मुताबिक सेकुलरिज्म, हर धर्म का मान करो, सम्मान करो। ठीक है, हमने हिंदू धर्म छोड़ दिया, ठीक है, पर उससे हमको लेना नहीं, मगर उनके किसी भगवान को गाली गलौज करना, उनको अपमान से बोलना, ये हमारे लिए ठीक नहीं। भाई हमारा जो अच्छा है बस वही बताना है, दूसरों से कोई लेन देन नहीं। बाबा साहब बताना है, हाँ जी। बताना है उनके, क्योंकि बताने के लिए हमारे पास फूले शाह अम्बेडकर के विचारों को इतना ज्यादा है कि हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाए तो भी बताना खत्म नहीं होने वाला। तो दूसरों की बातों को उलझा करके क्या करेंगे। ऐसी एक गाना मैं पहले सुनते रहा हूँ, वो भीमाचा कोटावर्ती, ऐसी कोई सोन साखड़ी, ऐसा कुछ तो भी सुना था मैंने। एक पोएटिक फेनोमेना रहता है, एक सिस्टम है पोएट्री की कि सोना पीला है जी। अब चलो हम रमा माँ को जब हमने देखा भी नहीं, पे हम गोरी मानते उसको। और जैसे नेहरू जी अपने कोट के ऊपर एक गुलाब का फूल खोसा करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर उसी तरह सोने की साकल लगाया करते थे। हमें जिसको मराठी में सोने की साकड़ी बनते हो, शेरवानी है, शेरवानी और अच्छे से काफी गोल्डन फ्रेम का उनका गॉगल है, उनके ऐनक है और छोरे के। तो हमने कहा कि वलंकरांच्या बागेमधली एक सुगंधित कडी, वलंकरांच्या बागेमधली एक सुगंधित कडी, भीमाच्या कोटावरती रमा जणू सोन साखळी, भीमाच्या कोटावरती रमा जणू सोन साखळी। अब उसमें पोएटिक इफेक्ट कैसा देखिए सर, करदड़ी नाम का एक फूल होता है जिसमें तीन कलर होते हैं, जिससे एक सफेद करदड़ी होती है, लाल भी होती है और पीली भी होती है। मगर जब सोना पीला है तो हमने रमा को कहा कि हाँ, रमा रूपाची लाजरी ऐसी, ढगाच्या आड चांदणी जैसी, जणू का पौर्णिमेच्या गालावरती पडलेली खडी, भीमाच्या कोटावरती रमा जणू सोन साखळी। अब करदड़ी कैसा रहा देखिए, भीमा घरी रमा अशी रुळली, भीमाची जिंदगीच हिरवळ, हिरवळ आहे। आपल्या हिरवळीमध्ये नाना फुलं आहेत, पण नेमकं करदडी कसं बाबासाहेबांच्या जीवन हिरवळलेलं आहे, त्या हिरवळीवरती काय आलंय, भीमा घरी रमा अशी रुळली, भीमाची जिंदगीच हिरवळली, पिवळ्या फुलांनी फुललेली टवटवीत करदडी, वो भी पिला रही है, ये भी पिला है। दिस इज ए सिमिलरिटी इन पोएट्री, पोएम में सिमिलरिटी कैसी आनी चाहिए, एक हाँ। तो इस प्रकार से वो गाना काफी आज भी चलता है, आज भी बहुत सी गायिकाएं गाती हैं, गायक भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, और हमारे भैया जी साहब को, सर को तो बहुत काफी दिल से पसंद है वो गाना। साथियों, प्रताप सिंह जी से बहुत सारी बातें आप लोगों के समक्ष फिर से लेकर के आप तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और फिर तरह तरह के प्रबोधन की जो बातें हैं और कुछ गीतों के साथ उनसे जानकारी लेंगे। तब तक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय भीम। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ?
वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ। प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड दिघौरी बस स्टॉप के पास नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। साक्षी, साक्षी, मैत्री नमो बुद्धाय अगरबत्ती, जिसकी खुशबू से शुरू हो बुद्ध वंदना। जिसके जलने पर हो आनंद ही आनंद, परिवार पर बरसाए तथागत का आशीष। अगरबत्ती का शुभ कार्यों और प्रार्थनाओं में अपना महत्व, चंदन की महक तनाव से करे दूर। मैत्री नमो बुद्धाय अगरबत्ती को अपनाए और घर घर फैलाए भगवान बुद्ध के विचारों की महक। ब्रेक के बाद फिर से आपको मैत्री संवाद के इस दौर में ले चलता हूं मैं, जहां पर मेरे साथ में एक प्रबोधनकार जो वामन दादा की पीढ़ी का है उसको लेकर के चलते हुए, तो आज मेरे साथ में प्रताप सिंह बोदड़े जी। आगे की जानकारी हम उनसे लेते हैं। प्रताप सिंह जी, मैंने सुना है अपने कार्यकाल में अपने कार्यकर्ता रहते हुए हमने भी कुछ समा देखा है, आंदोलन की दिशा देखते हुए, बाबा साहब के मूवमेंट में काम करते हुए। होता यह है कि कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उसको उसके परिवार के लोग यदि सही ना हो तो वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि परिवार में यदि वो जाता है कहीं मिशन के काम से या कोई आंदोलन के काम से, तो घर के लोग यदि उसकी बीवी ने बोला कि कहाँ गए थे, अब तक आए क्यों नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा यदि उसको प्रोत्साहन ना मिले और ऐसी प्रश्न उसके सामने आते खड़े रहे और परिवार के लोग उसको तकलीफ दे, तो वो कार्यकर्ता मूवमेंट का काम नहीं कर सकता। लेकिन आप आज तक इस कारवां को आगे बढ़ाते लेके जा रहे हैं, तो आपके परिवार के लोगों ने आपको इस काम में, जो प्रबोधन का काम आप कर रहे हैं, किस तरह से आपको सहकार्य किया, सहयोग दिया, आज तक सहयोग कर रहे हैं? कौन कौन आप में, आपके परिवार से कौन कौन ज्यादा से ज्यादा सहयोग करते रहे हैं? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और भावनात्मक पूछा है। मेरा जवाब सुनते हुए आपको काफ़ी खुशी होगी कि मेरी धर्म पत्नी जो है, जिसका नाम मायावती है, जिसके पिताजी खुद बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में आए थे, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बदन की मालिश तक की। बाबा साहब के घुटने को जब मार लगी थी तो इसको निर्गुल का जो होता है, हाँ, वो पत्तियाँ ला करके सेकने का काम मेरे ससुर जी करते थे, जिनका नाम था विट्ठल राव माणकेकर, जिनको बराड़ का बाग कहा करते थे। उनकी बेटी मायावती से मेरा विवाह हुआ। और आपको ये खुशी होगी कि वो खुद सिंगर है। क्या बात। और मुझसे अच्छी सिंगर है, उससे आवाज़ की मैंने रिकॉर्डिंग किया। यहाँ तक कि अगर मैं सिंगर ना होता तो सिंगर बनने का हक उसी का था, मगर उसने उसकी सिंगिंग की, उसकी कला की कुर्बानी मेरे लिए दे दी। आप बोले कई गाने वाली सहेलियाँ उसको मिलती थी और कुछ बोलते थे कि आप फ्रंट में क्यों नहीं आते, बोले अब हमारे साहब आगे हैं तो मुझे करेंगे। ये भी एक त्याग है। रमाई ने जिस तरह से, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, कि जिस तरह से रमाई ने इतना त्याग किया, सावित्री बाई ने जितना त्याग किया, और उसी पे चल करके हमारे मूवमेंट के जो साथी रहे हैं, जो हमारे मूवमेंट में काम करते हैं, उनकी महिलाएं भी इतना ही त्याग करके अपने पति को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम करते रही है। अपना घर का व्यक्ति, घर का पति या घर का लड़का किस तरह से आगे बढ़े, इसमें महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। यहाँ तक कि हाँ, बहुत अच्छी बात बताई। उसने उसकी आर्ट की, उसकी कला की कुर्बानी मेरे खातिर दे दी। हमारे साहब गा रहे,
उसमें मुझे खुशी है। यहाँ तक कि उसकी आवाज़, जैसे भीमराज की बेटी की जब आप गाना सुनते हो, शकुंतला की आवाज़, शकुंतला कामले की आवाज़ और मेरी मिसेस मायावती का आवाज़, इसमें कोई अंतर नहीं है, इतना भी अंतर नहीं, इतनी अच्छी सिंगर है वो। तो उसको तो मैं पहला क्रमांक दूंगा। रहा सवाल मेरे बच्चों का, मेरी चारों बेटियां बहुत अच्छी सुरों में गा लेती है। मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम रोहिणी है, वो अभी संगीत विशारद सीख रही है। उसका बेटा तबले में विशारद कर रहा है और वो खुद गाने में विशारद कर रही है। दोनों एडवोकेट है, वो एडवोकेसी भी करती है और गाने भी बहुत अच्छी तरह से गाती है। जो जी टीवी का जो सारेगामा एक हुआ था, तो एडवोकेट रागिनी बोदले ये 5 राउंड पास कर चुकी थी। दूसरी लास्ट वाली जो आम्रपाली है, जिसको मैं बड़े प्यार से राजकुमारी कहता हूँ, उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तीखी आवाज़ है। और कुणाल तो ये तो बहुत ही अच्छे स्टेज प्रोग्राम करता है। देखिए अभी आपको मैंने उसके बारे में बोला थी, आजकल वो एक गाना गा रहा है, मैं उसको लाऊंगा तो करे पहाड़ का पानी, करे पहाड़ का पानी वो है असर पसीने में, है 100 शेरों का जोर मेरे भीमराव के सीने में। इतना बहुत खूबसूरती से गाता है। और आपका लड़का मेरा हाँ का प्रोग्राम करता है, बड़े बड़े प्रोग्राम करता है। और दूसरी बात तो वो भी गर्व से कहता है कि मैं प्रताप सिंह बोदली की औलाद हूँ, मगर मैं शागिर्द हाजी असलम साबरी का हूँ। क्या बात। और यहाँ तक कि साबरी के पास पहुँच गया हाजी असलम, उसने उसके सर के ऊपर हाथ भी रखा और वो उसी के मुताबिक गाता है। मैं उसको अभी मेरा जो प्रोग्राम अभी आप अरेंज करेंगे तो मैं उसको ला रहा हूँ। तो इस तरह मेरी बड़ी बेटियाँ, बेटा, मेरी पत्नी, इन सबों ने काफ़ी सहयोग दिया है। यानी आपका पूरा परिवार ही पूरा संगीतमय, पूरा संगीतमय उस दौर में आपका पूरा परिवार चल रहा है। बहुत आनंद की बात है ये कि संगीत के क्षेत्र में आपका पूरा परिवार है, लेकिन अलग अलग व्यवसाय में भी लगा हुआ है और बाबा साहब के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। एक गाना सुना था मैंने, वो पिकली ज्ञानाची दौलत, ऐसा कुछ तो भी गाना था। हाँ सर, देखिए अब जिसको एक पोएटिक स्ट्रेंथनेस बोलते हैं, एक स्ट्रांग पोएट्री बोलते हैं। देखो उसके अंदर जब अच्छा जिक्र किया आपने, जब ये गाना मैं लिखा और गाना वामन दादा को सुना, लक्ष्मण केदार मेरे गुरु भाई वो मर गए, तो हम लोग बैठे थे, तो जब उन्होंने सुना, जब उन्होंने वो स्टैंडा जो सुना मैंने, जो अंतरा था तो वो सुनने के बाद में एकदम चौंक गए। बोले अरे, बोले केदार देख मेरा प्रताप शायर हो गया यार। तो गाना ऐसा है वो अंतरा भी आपको सुना रहा हूँ, एक मुखड़ा का अंतरा सुन लीजिए। पिकली ज्ञानाची दौलत त्या महूच्या मातीत, अरे पिकली ज्ञानाची दौलत त्या महूच्या मातीत, महूच्या मातीत एका उन्हाळ्या रातीत, अरे महूच्या मातीत एका उन्हाळ्या रातीत, घडलं नवल धरणीवर साऱ्या जगानं पाहिलं, घडलं नवल धरणीवर साऱ्या जगानं पाहिलं, ज्ञान देणारा जन्मला एका अडाणी जातीत। अब ये अंतरा जब सुनिए आप, जब वामन दादा ने सुना तो काफी चौंक गए, आँखें बक्के रह गए। अब देखिए भीमाई की डिलीवरी हो गई है, भीमाई की डिलीवरी हो गई, भीवा छोटा सा भीवा सामने पड़ा है, खून में लथपथ है, उसके तरफ देखिए खुशियों से देख रही है भीमाई, देख रही है उसको। तो क्या देख रही है, एक वटून आलेला भीमाबाईनं पाहिला, एक वटून आलेला भीमाबाईनं पाहिला, लाखो ताऱ्यांचा प्रकाश तिच्या दिव्याच्या वातीत, महूच्या मातीत। वाह वाह। अरे पिक देख रही है अपने बच्चे भी की, लाखों करोड़ों तारों को जो अंधेरा दूर करने वाला दिख रहा है। तो जब वामन दादा सुना तो एकदम काफी चौंक गया। और ये काफी आज भी चलता है गाना, आज भी वो लोग बड़े ही चाव से सुनते हैं और मैं भी अच्छे ढंग से पेश करता हूँ, मेरा लड़का भी पेश करता है और अच्छे गाने वाले भी गाते हैं।
आप महाराष्ट्र के से है, मैंने महाराष्ट्र के जलगांव से है, और महाराष्ट्र का वही जो थोड़ा सा बेल्ट देखते हैं तो उधर महाड़ आता है, और महाड़ आता है, रायगढ़ आता है, और इसी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत काम किया, और उनकी समाधि ढूंढ निकालने का भारत में सबसे पहला यदि किसी ने काम किया तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने किया। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ये पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में पहला पोवाड़ा लिखा। उन्होंने उनकी समाधि तो ढूंढ के निकाली, लेकिन उनके ऊपर पोवाड़ा भी गाया, उनके ऊपर एक गायन का स्वरूप दे करके गाया उसको। शिवाजी महाराज की महानता को पहली बार किसी ने सामने लाया था, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले थे। और उसी क्षेत्र में जब हम सोचते हैं कि इधर महू से बाबा साहब है, उधर रायगढ़ के क्षेत्र से शिवाजी महाराज है, तो दोनों को जोड़ने का एक गाना आपने लिखा था, बहुत बेहतरीन गाना था कि ये एक त्या रायगढ़ावर एक चौदार तळ्यावर। किस प्रकार से लिखे वो गाना और किस प्रकार का गाना था वो? सर बात यह है कि ऐसा मैं खुद के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे एक पहले से किताबें पढ़ने की काफी आदत रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू धर्म में थे, धम्म दीक्षा नहीं थी, जब उनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जो वो अब तो आप हेलो हेलो का जमाना है, पहले पत्र लिखा देते थे, तो पत्र की शुरुआत ऊपर कोई श्री गणेशाय लिखते थे, कोई श्री लगते थे, कोई जय हनुमान, तो बाबा साहब अम्बेडकर पत्र के ऊपर जय शिवराय लिखा करते थे। ये हमारे महाराष्ट्र के और भारत के लोगों को बताने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब जब लिखते थे तो जय शिवराय लिखते थे। जय शिवराय क्यों लिखते थे ये भी इसका, जब प्रतापगढ़ की लड़ाई उन्होंने जीत ली, अफजल खान का उधर हो गया, वध हो गया, बिल्कुल उसकी खुशी में भवानी माता का मंदिर प्रतापगढ़ बनवाया गया। बनाने के बाद में उसका इनॉग्रेशन था, तो रामोशी, महार, मांग ये लोग जो तो काफी बाजू में ऐसे खड़े थे। शिवाजी महाराज के तो शिवाजी महाराज जब आए देखते ये लोग कौन है, कैसे खड़े इधर, बोले वो अछूत है, वो उधर आएंगे तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है क्या? अरे बोले पत्थर ढोने वाले ये लोग, मिट्टी खोद काम करने वाले लोग, ये मतलब जो गमला है चूने का गमला ढोने वाले लोग, इन्होंने बनाया मंदिर, ये दूर क्यों? इस मंदिर का उद्घाटन ये लोग ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ये बाबा साहब ने पढ़ा, तो फिर बाबा साहब की श्रद्धा क्यों नहीं रहेंगी शिवाजी? तो बाबा साहब अम्बेडकर जब उन्होंने ये 14 तालाब है, ये झील है, इसका जो सत्याग्रह किया, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर रायगढ़ पर गए, शिवाजी महाराज का दर्शन लिया और कह गए वहां पर, महाराज मैं आपका आज बदला लूंगा, जिन ब्राह्मणों ने आपको तकलीफ दिया उसी मनु का आज मैं जलाने वाला हूँ, मनुस्मृति दहन। तो उस बात को मध्य रखते हुए मैंने एक 4 हिंदी की लाइन लिखी और गाना लिखा। ये प्रताप सिंह जी, ये इसी पे एक बात चली थी जो मेरे सुनने में आई है कि बाबा साहब ने शिवाजी महाराज के अपमान का बदला लेकर के, यानी किसी को बताया नहीं, लेकिन उन्होंने 25 दिसंबर को 1927 को मनुस्मृति का दहन किया उसी महाड़ के 14 यानी उस बेल्ट में, उस क्षेत्र में। और उस रात को बाबा साहब रायगढ़ के ऊपर में पूरी रात बिताए उन्होंने, और ये रात बिताए तो मेरे जैसा कार्यकर्ता सोचता है कि बाबा साहब ने शिवाजी महाराज को ये कहा कि महाराज, शिवाजी महाराज, आपके साथ में जो छल हुआ था, आपके राज्याभिषेक के समय पर, शूद्र होने के नाते आपके राज्याभिषेक के समय पर आपको बाएं पांव के तिलक से गागा भट्ट ने तिलक लगाया था, उसका बदला मैं अभी लेकर के आया हूँ। उसकी बनाई हुई मनुस्मृति को दहन करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, आपका बदला लेके आया हूँ। वो इससे रिलेटेड वो गाना लगता है मुझे। तो सीखिए, पहले आप 4 लाइन सुन लीजिए हिंदी में। जी। है रायगढ़ महाड़ के पहाड़ी चोटी पर, है रायगढ़ महाड़ के पहाड़ी चोटी पर, लगता है देखता था पहाड़ी से कोई ये मंजर, अरे पानी के लिए लड़ रहा एक शेर बहादुर। तो बोले शिवाजी राजा वाह वाह रे अम्बेडकर, वाह वाह रे अम्बेडकर। और फिर गाना शुरू होता है मेरा, दोनच राजे इथे गाजले,
दोनच राजे इथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर। हालांकि देखिए मैं क्या अपने आप शायर कैसा अपने आप का छुटकारा पाता है। मैं दोनच चल लगा प्रत्यय लगा दिया। राजे इथे गाजले कुठे पण कुठे कोकणात गाजले। दुनिया बहुत काफी बड़ी है, काफी राजे हुए हैं, मगर मैं अपने आप को कैसे बचा रहा हूँ शायरी में। अरे दोनच राजे इथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर। दोनच राजे इथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर। एक त्या रायगडावर एक चवदार तळ्यावर। एक त्या रायगडावर एक चवदार तळ्यावर। उसमें अंतर है। अरे शिवरायाच्या हातामध्ये तलवार भवानी होती, तलवार भवानी होती। त्याच भवानी परी भीमाच्या हाती लेखणी होती। अरे त्याच भवानी परी भीमाच्या हाती लेखणी होती। निनादले दोघांच्या नावे कोकणातले डोंगर। अरे निनादले दोघांच्या नावे कोकणातले डोंगर। एक त्या रायगडावर एक चवदार तळ्यावर। ये काफी आज भी चलता है। ये आपका जो गीत है हमारे मित्र हैं, हमारे साथी है वो राहुल दादा अनवीकर, और कई बार आपका जिक्र करते हुए, भले वो सारंग पवार जी के बहुत सारे गाने गाते हैं, लेकिन आपका ये गीत वो इस शैली में गाते हैं कि ऐसे लगता है प्रताप सिंह बोदड़े ही वहां पर खड़े हो गए और वही वो गाना सुना रहे कि एक रायगढ़ावर एक चौदार तड़िया। सभी गाते हैं जी जी जी। अब मेरा दरबार, ये गीतों का दरबार सबके लिए खुला है, कोई भी आए लेके जाए, मेरी कोई। क्योंकि ये प्रबोधन का क्षेत्र है और प्रबोधन का क्षेत्र महात्मा फुले जी ने जो किया वही शाहू महाराज ने किया, जो शाहू महाराज ने किया वही बाबा साहब ने किया। बाबा साहब के बाद में यदि इन तीनों को जोड़ने का काम आज के दौर में 1900 सदी में किसी ने किया तो मान्यवर कांशीराम जी ने किया, और ऐसे चलते रहा वो आज तक। यानी उसी कड़ी के हम हिस्से हैं। मेरा ये मानना है कि प्रताप सिंह बोदड़े भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि हम जो प्रबोधन करने वाले लोग हैं, फिर वो सारंग पवार हो, ये हमारे यहाँ अभी अभी जो इंतकाल हुआ जिनका, छोटे बाबू कव्वाल हमारे नागपुर के, भले ही गिट्टी के खदानों में रहते थे लेकिन काम इतना जबरदस्त करते। वैसे ही उत्तम मुड़े जी थे नागपुर से, तो बहुत बेहतरीन काम किया। महात्मा फुले जी, जो जिन्हें हम राष्ट्रपिता फुले जी कहते हैं, वो शेठ जी, भट्ट जी और लाड जी, इनका राज्य यहाँ पर नहीं होना चाहिए। शूद्रों को, अति शूद्रों को वो सावधान रहने को कहते थे। इसके ऊपर में आपने भी एक गाना बनाया, शायद शेटाना भटाना गुपित कटाना, ऐसा कुछ तो भी गाना है। वो क्या गाना है? वो जलगांव के ये साहित्य सम्मेलन था जलगांव में अस्मेरा दर्श का जी, तो वहाँ पर मैंने पेश किया था। गंगाधर जी पानदर ने हाँ, बस मुझे सीने से लगा लिया था, गीत सुनिए ऐसा है। अब वो इसमें हुवेर शुद्रास का ये जिसको ये कंक्लूजन बोलता है, कंक्लूजन टाइप। तो मैं मुझ में क्या ताकत है उसका कंक्लूजन करने में, क्योंकि जो भी मुझे भाया वो मैंने करने की कोशिश की है। शेटानं भटानं गुपित कटानं साऱ्याच देशाला लुटलं। अरे शेटानं भटानं गुपित कटानं साऱ्याच देशाला लुटलं। त्या मनूच्या नादानं ही, अरे शेटानं भटानं गुपित कटानं साऱ्याच देशाला लुटलं। अरे जातीयवादानं मनूच्या नादाला हिनाला दिनाला पिटलं। अरे जातीयवादानं मनूच्या नादानं हिनाला दिनाला पिटलं। पण भीमयुगाचं तांबडं फुटलं। अरे भीमयुगाचं तांबडं फुटलं तवा देशाचं गिऱ्हाण सुटलं। भीमयुगाचं तांबडं फुटलं तवा देशाचं गिऱ्हाण सुटलं। वो उसके अंदर पूरा सा है, आर्य आपल्या देशात आले, आर्य आपल्या देशात आले, इथलंच खाऊन माजोरी झाले। मनू नावाचा आर्य नेतानं मनानं भारीच कपटी होता। मनू नावाचा आर्य नेतानं मनानं भारीच कपटी होता। आर्य लोकांशी नमतं घेऊन, आर्य लोकांशी नमतं घेऊन हळूच इथले स्थायिक होऊन चातुर्वर्ण तयार केला। आणि भावाला सोडून भाव होई गेला, भावाला सोडून भाव होई गेला। ऐसा ये पूरा गाना जो है, अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरा पेश करूंगा। मेरे यार ये एक गाना आपने फिर बनाया था, जिस नगर पीपल की छाव है, वो तो बहुत ही, वही मेरे भीम जी का गांव है। आप मेरी याद को ताज़ा कर दिया सर।
अलग ही गाना हाँ बिल्कुल। क्या है कि स्वरूप देता था वो। जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए जी तो दो बातें आपके सामने कहूँगा। इस बारे में आपके सवाल का जवाब मैं दो हिस्से में बांटूंगा। तो पहला ऐसा ये है कि जब टेलीविजन पे एक यूनियन उस वक्त दूरदर्शन चला करता था, अभी काफी चैनल हो गए, तो दिल्ली दूरदर्शन से पहला बाबा भीमराव नहीं काफी चैनल हो गए हैं, वो दौर हम देख रहे हैं। लेकिन एक लॉर्ड बुद्धा टीवी जो है, मैं तो अभी आगे बोलने वाला हूँ उसके बारे में। अभी तो मेरा वो रिजर्व रखा है वो। ये तो भाई देखो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, बाबा साहब की भारत बौद्धमय करीम, तो मैं तो लॉर्ड बुद्धा को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शुरुआत की है। आज एट वन टाइम crores and crores of people are observing this program and crores and crores of witnessing program। 19 राज्यों में ये प्रोग्राम दिखाया था, कितने करोड़ लोग होते। तो ये लॉर्ड बुद्धा ने जो कदम उठाया वो सराहा नहीं बल्कि उनको जितने दिल से उनको मैं तो अपनी ज़िंदगी दे दूँ उनको लिए, ये इतना सा काम किया है। रही बात इस बात की, मैं आपको ये सवाल उसके बारे में बोलने वाला हूँ। तो ये कहा था तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में उन्होंने देखा कि सेंट्रल हॉल में सभी की तस्वीरें हैं, हाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर नहीं है। तो नीले रंग की है, पीले रंग की है, धवली है, उजली है, ब्लैक एंड व्हाइट है, सभी है। तो क्या कह रहे, अपने मंत्रियों से कह रहे कि ये नीली मजा न देगी, पीली मजा न देगी, ये नीली मजा न देगी, पीली मजा न देगी, ये नीली, ये पीली, ये उजली, ये मझली, अरे नीली मजा न देगी, पीली मजा न देगी। क्योंकि तस्वीर भीम की ना हो तो, अरे तस्वीर भीम की ना हो तो ये दिल्ली मजा न देगी, नीली मजा न। ये उनकी भावना मैंने व्यक्त की थी। और ये पीपल की छाव का जो आपने गाना कहा, तो ये पहला गाना बाबा भीमराव अम्बेडकर की जीवन का मैंने दिल्ली दूरदर्शन पहला गाना गाया हुआ है। अच्छा गाना पहला। जिस नगर में पीपल की छाव है, अरे जिस नगर में पीपल की छाव है, वही मेरे भीम जी का गांव है, हो वही मेरे भीम जी का गांव है। पंचशील के 5 झरने बहते हैं, वही तो जय भीम वाले रहते हैं। अरे पंचशील के 5 झरने बहते हैं, वही तो जय भीम वाले रहते हैं। अरे भटके मुसाफिर को आसरा देकर, भटके मुसाफिर को आसरा देकर, पियो पानी पंचशील का कहते हैं। जहाँ पर ना कोई भेदभाव है, अरे जहाँ पर ना कोई भेदभाव है, बस वही मेरे भीम जी का। वाह वाह, बहुत बहुत बेहतरीन। अभी ये दौर तो चलते जा रहा है और हम देखते हैं कि तरह तरह के लोग आते रहे हैं देश में। कोई आता है, कोई कहता है अलग अलग बातें कहता है। कोई कहता है कि कलम झाड़ू बना लो। बाबा साहब की कलम जो थी वो तलवार का स्वरूप लेती थी। उसी कलम की मदद से दबे कुचले सभी लोगों के लिए, भारत के सभी लोगों के लिए अधिकार और कर्तव्यों की बात कलम के द्वारा बाबा साहब ने लिखी। इस कलम के ऊपर में वामन दादा भी कुछ कहते रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? तो स्त्री की भावना ने काफी अच्छा लिखा है। अरे जगह तेली देखनी, अरे जगह तेली देखनी, गबाई मी भीमाची, गबाई मी भीमाची, भीमाची लेखनी गबाई मी भीमाची, भीमाची लेखनी गबाई मी भीमाची। तो देखिए ये अपना हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के कलम को मान कर ही चलेंगे और हमारे आने वाली नस्लों को भी ये बताएंगे कलम से बढ़कर के कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हमारे हाथ में मुद्दतों बाद वो हाथ में आई है, सदियों बाद हमारे लोगों को मालूम नहीं था कलम किस चीज़ का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, फिर हम उसको कैसे छोड़ेंगे। तो इसलिए कलम के ऊपर जोर वामन दादा ने भी दिया है और मैं आने वाली नस्ल को भी यही कहूँगा कि भाई आप पहले पढ़ो लिखो। क्योंकि
बाबा साहब अम्बेडकर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जब बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, शायद जुलाई 1924 की बात होगी, उसका जो स्लोगन तो था, उसका स्लोगन था शिका संगठित हुआ आणि अन्यायाचा प्रतिकार करा, संघर्ष करा, और उसी मुताबिक हमें चलना है। अब देखिए हमको और एक बात रखनी, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे जहन से निकलना जाए, इसलिए बहुत से लोग इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। मतलब क्यों हिंदुस्तान कहते हैं? मैं अपने हिंदू भाइयों से भी मैं विनती करूंगा उनको कि भाई आप ये हिंदुस्तान कहना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप आपके भगवान को मानते हो, आप तो कृष्ण भगवान को मानते हो ना, तो कृष्ण भगवान ने खुद ये देश को भारत कहा, तो आप हिंदुस्तान क्यों कहते हो? क्यों? कृष्ण भगवान का श्लोक है, प्रियम्बल ऑफ गीता, गीता का घोषवाक्य, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का प्रियम्बल है, वैसा गीता का भी प्रियम्बल है। क्या है गीता का प्रियम्बल? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब मुझे ये बताइए सर, श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हिंदुस्तान? बिल्कुल सही बात, एकदम सही नब्ज पकड़ी आपने। मैं हिंदू भाइयों से ही कहूंगा कि भाई आपसे आपके भगवान का अपमान करना छोड़ दो, कम से कम। अगर आप आपके भगवान को मानते हो, आपका सच है कि आपके भगवान का, आप तय करो, और कल से आप हिंदुस्तान कहना छोड़ दो, भारत को उसे कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, जो जिसके ऊपर भारत चलता है, भारत देश चलता है, उसमें ही लिखा है इंडिया इज ट्रांसलेटेड एज भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये पहला ही शब्द है। देखिए कितनी अम्बेडकर ने एक ही सेंटेंस है वो प्रियम्बल का, जिसके अंदर जिसको फुल स्टॉप नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है, बाकी सब कॉमा ही है। तो उसके अंदर बाबा साहेब बोलते आम्ही स्वतः प्रत अर्पण करतो, यानी ये इस देश का हर आदमी मालिक है। इस देश, ये बुद्ध का देश है, इस देश को कोई खरीद नहीं सकता और कोई बेच नहीं सकता। इसके ऊपर भी रखना, गौर कीजिए आप। कोई देश खरीदने की बात करने के बाबा भीमराव ने अम्बेडकर ने हमको देश खरीदने के लिए कहा था? नहीं, ये देश हर व्यक्ति का है, हर आदमी इस देश का मालिक है, ये बुद्ध का देश है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी खूबी से उसका एंड किया है। तो ये भारत है, भारत था, भारत रहेगा। ये संविधान के ऊपर में कोई गीत बनाया आप, या दो लाइन कुछ हो तो हमारे दर्शकों को? अरे संविधान की है जान मेरे भीम बाबा, संविधान की है जान मेरे भीम बाबा, मेरे देश की पहचान मेरे भीम बाबा, मेरे देश की पहचान मेरे भीम बाबा, संविधान की है जान मेरे भीम बाबा। बहुत बहुत मस्त। और कुछ लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, उसके बारे में मैंने कहा है, संविधान बदल डालो, संविधान बदल डालो, कहते हैं बार बार। अरे संविधान बदल डालो, कहते हैं बार बार। एक मुहावरे का इस्तेमाल किया है, मुहावरा है, मैंने किसी को बोला नहीं कि मुहावरा, हिंदी का मुहावरा है कि संविधान बदल डालो, कहते हैं बार बार, पर हाथी चला बाजार, कुत्ते वो कुत्ते हजार, हाथी चला। ये संविधान नहीं बदलेगा। क्योंकि ये आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये संविधान निर्माण होने के पहले मनुस्मृति के ऊपर में जब चलता था, तो वहां राजा बनता था कोई क्षत्रिय, और बाबा साहब ने देखो कैसी कमाल कर दिखाया, जो हम देख रहे 56-58 सालों में। ये एक बात देख रहे हम लोग कि संविधान की वजह से एक देश का प्रधानमंत्री बनता है एक ओबीसी समाज का व्यक्ति, एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति। नहीं तो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था मनुस्मृति के तहत, मनुस्मृति के तहत क्षत्रिय बन सकता था। ये मेरे भीम का कमाल है, ये है संविधान जिसने बनाया, उस संविधान का कमाल है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या फिर
मुख्यमंत्री हो, वो कोई भी बन सकता है, यानी वन मैन वन वोट वन वैल्यू। अभी आपने सही कहा कि वन मैन वन वोट तो हुआ है, लेकिन वन वोट वन वैल्यू आज नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। उसके मामले में आप क्या कहेंगे इसमें? आपकी काव्य की पद्धति से कैसे कहेंगे? अब इतना तो क्या लोगों को काफी समझ की गई, वोट बेचना खुद को बेचना, खुद की औलाद को बेचने के बराबर है, खुद को बेचना बराबर है। तो ये जो बातें हैं आप आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि लोग पैसे के ऊपर बिकते हैं, दूर के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। ये वोट का वैल्यू है कि भाई तू देश का राजा खुद है, किस पर बैठाना नहीं है, गद्दी पर बैठाना किसको तेरे हाथ में है, और तू खुद को अगर बेच रहा है तो फिर उसमें क्या रहा है? तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने भी उसमें बहुत, क्योंकि मूल मंत्र ही वहां से है, गरीब से गरीब, शूद्र से शूद्र, अति शूद्र, हर व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठने का एक मार्ग जो बाबा साहब ने दिया वो वोट से दिया, और उसकी महत्ता लोगों को समझनी चाहिए। इस दिशा में संविधान को समझाने के लिए हमारे नागपुर से भी हमारे इजेड खोबरागड़े साहब इसमें काम करते रहे, बहुत मस्त काम करते रहे वो संविधान के संबंध में। आपने भी इस तरह से प्रबोधन का जो काम किया है आज तक, हमारे दर्शकों को और एखादा अभी रिसेंट में आपने कोई गीत बनाया है बाबा साहब या फूले शाहू इनसे संबंधित? क्योंकि फूले जी, शाहू जी और बाबा साहब इनका जो नाता रहा है ये अप्रतिम ऐसा नाता रहा है। तो उस नाते के ऊपर में भी यदि आप कोई गाना हो या कोई दो चार लाइना हो उसके ऊपर में, जैसे आप लोग कवि लोग चार लाइना कहते हैं कभी कभी। हाँ, ऊंच नीच का खूब तमाशा देश के अंदर देखा है। ये सर, ऊंच नीच का खूब तमाशा इस देश के अंदर देखा है। अरे पोरस ने भी दिल वाला एक प्यारा सिकंदर देखा है। ऊंच नीच का खूब तमाशा देश के अंदर देखा है, वो पोरस ने भी दिल वाला एक प्यारा सिकंदर देखा है। धर्म के ठेकेदार भीम को ओस का कतरा कहते थे। दो बिंदु। ऊंच नीच का खूब तमाशा देश के अंदर देखा है, पोरस ने भी दिल वाला एक प्यारा सिकंदर देखा है। धर्म के ठेकेदार भीम को ओस का कतरा कहते थे, लेकिन शाहू राजा ने कतरे में समंदर देखा है। तो हम शाहू राजा को रत्न पारखी कहते हैं, जो जोहरी था। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर हमारी हीरा है तो जोहरी। और वैसे ही सयाजीराव महाराज गायकवाड़ भी है। वर्णू कशे सयाजी महाराज बडोद्याचे, वर्णू कशे सयाजी महाराज बडोद्याचे, ते एकमेव ठरले सरताज बडोद्याचे। भीम नील रत्न होता महूच्या माती मधले, भीम नील रत्न होते महूच्या माती मधले, तैसेच सयाजी राजे पुखराज बडोद्याचे। क्या बात है। जैसे नवरत्न होते ना, हीरा माणिक मोती गोमेद इंद्रनील पांचों प्रवार पुखराज बैडोरी, हीरे जवाहरात वो कुछ नाम होते हैं। 9 नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिमिलरिटी है। अभी आजकल हमारे सभी ठीक है, मैं किसी को नाम रखना नहीं चाहते कि कोई कहता है कि भाई भीम ये सो दुनिया का दावा है। अरे भाई, अगर सयाजीराव महाराज नहीं होते तो वो एक दूसरे से ये महापुरुषों की परंपरा रही है कि बुद्ध से लेकर संत रविदास, कबीर, ये उस लाइन को लेकर यहाँ तक नहीं पहुँचते तो फूले जी उसको आगे नहीं बढ़ाते। फिर फूले जी के बाद में शाहू जी ने बढ़ाया, शाहू जी के बाद में बाबा साहब, और फिर इस तरह से वो कांशीराम जी के बाद में आप तक। यानी हम जो काम करते हैं, मैं तो यहाँ तक लाता हूँ उस लाइन को कि वो छड़ी लेकर के दौड़ने वाली जो रेस होती है, उस रेस के हम खिलाड़ी हैं। और बुद्ध ने जो लकड़ी लेकर के दौड़ने का काम शुरू किया, फिर वो संत रविदास, कबीर इनके हाथ में दी, फिर फूले के हाथ में दी, फिर शाहू के हाथ में, फिर बाबा साहब के हाथ में, वहां से कांशीराम ने लिया, और वहां से हमारे जैसे आपके जैसे कार्यकर्ता जो है, जो प्रबोधन का काम करते हैं, उनके हाथ में वो छड़ी है। हम आने वाली पीढ़ी को उस आंदोलन को सौंपने जा रहे हैं। तो लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से ये जो मैत्री संवाद के तहत हम बात कर रहे हैं, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या सुनाऊंगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी इसके आगे कभी पीछे हटने ना पाए। तन से, मन से, धन से, जैसे वावंदा लिखा, जवानों तन बदन और मन वतन के वास्ते दे दो, तो मैं बोलूंगा जय भीम वालों, तन बदन और मन धन ये लॉर्ड बुद्धा को दे दो। तब ये अगर ये जीवित रहेगा तो धम्म जीवित रहेगा।
क्योंकि इतना महान काम ये टीवी कर रहा है लाड़ बुद्धा। मैं कह रहा हूँ कि इनकी तारीफ करूँ तो कैसे करूँ कि आज तक जिन लोगों को भीम क्या है, बुद्ध क्या है, फुले क्या है, शाहू क्या है, अम्बेडकर क्या है, कुछ मालूम नहीं था। आज लोग देखने लगे, लोग बैठते कि आज क्या प्रोग्राम है भाई लाड़ बुद्धा पर, आज क्या कहने वाले हैं, आज किसी संगोष्ठी है, आज कौन सा प्रोग्राम देने वाले, ये लोग देखते हैं। रात के खाना पीने के बाद में 9 बजे 8 बजे चालू कर देते हैं। या हमारे घर में भी ये होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये टीवी रहना चाहिए, टीवी को स्वीकार करना चाहिए। और मेरी तरफ से, मेरे कबीले की तरफ से, मेरे सभी चेलों की तरफ से मैं लाड़ बुद्धा टीवी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नहीं, आप धन्यवाद तो दे रहे हैं, वो गाकर के कुछ लॉर्ड बुद्धा के इस अभी हमारा मैत्री संवाद का ये समापन हम करेंगे, तो आपके उस गीत से कुछ हो जाए, दो एक आधी। वैसे अभी ये प्रोग्राम है तो मैं तो लाड़ बुद्धा के ऊपर तो मैं गाने वाले, लेकिन अब मैंने लेटेस्ट जो गाना लिखा है, हाँ तो देखिए। भीमाचे मोठेपण भीमाला शोभले होते, 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 रमाचे वागणे, रमाचे वागणे रमाला शोभले होते, रमाचे वागणे रमाला शोभले होते, आभूषणे आणिक राजवस्त्र त्यागुनी, आभूषणे आणिक राजवस्त्र त्यागुनी, अरे काषाय वस्त्र गौतमाला शोभले होते, काषाय वस्त्र गौतमाला शोभले होते, भीमास परदेशास धाडण्याचे औदार्य, भीमास परदेशास धाडण्याचे औदार्य, भीमास परदेशास धाडण्याचे औदार्य, भीमास परदेशास धाडण्याचे औदार्य, बडोद्याच्या नरोत्तमाला शोभले होते, बडोद्याच्या नरोत्तमाला शोभले होते, अमेरिकेत विद्वानांची श्रेणी ठरताना, अमेरिकेत विद्वानांची श्रेणी ठरताना, अमेरिकेत विद्वानांची श्रेणी ठरताना, आंबेडकर प्रथम क्रमाला शोभले होते, आंबेडकर प्रथम क्रमाला शोभले होते। अब एक बात जो आपको अगले बंद में मैं कह रहा हूँ, एक नीति धर्म की बात है। नीति धर्म, युद्ध का नीति धर्म। शंखनाद होने के बाद में युद्ध शुरू, आमने सामने से युद्ध करना है, पीठ से वार नहीं करना है, छुपके से वार नहीं करना है, और निहत्थे पर वार नहीं करना है। ये युद्ध के नियम होते हैं। मगर हुआ क्या है, झाडाच्या आडूनी वालीला बाण मारावा, सुग्रीव वाली का युद्ध हुआ, ऐसा कहते। ये कंसेप्ट लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। मगर हम किस तरह से लेते कंसेप्ट, सुग्रीव वाली, सुग्रीव के बाजू राम जी लेते, राम महाराजा राम ले रहे। अरे झाडाच्या आडूनी वालीला बाण मारावा, कसे म्हणावे, कसे म्हणावे धर्माला शोभले होते, कसे म्हणावे धर्माला शोभले होते, भीमाचे मोठेपण भीमाला शोभले होते। तुकाराम महाराज के पिताजी साहूकार थे, इतने सारी हुंडी उनके पास भी थी, जिसको हम मराठी में कर्ज रोके कहते हैं। अब तुकाराम महाराज का ये लोगों का पेट पाल नहीं, खुद का पेट नहीं पाल सकते, हमारा कर्ज क्या देंगे। उन्होंने पूरी हुंडिया उठाई और इंद्रायणी नदी के अंदर डुबो दी। नदीत सारे सारे कर्ज रोखे बुडविले, नदीत सारे सारे कर्ज रोखे बुडविले, नदीत सारे सारे कर्ज रोखे बुडविले, देहुगावी तुकारामाला शोभले होते, देहुगावी तुकारामाला शोभले होते। और एक रामायण की कंसेप्ट है, देहुगावी नहीं, वो रामायण की नहीं, दूसरी प्रताप सिंह
निष्कलंक 5 भिक्षुगण, प्रताप सिंह निष्कलंक 5 भिक्षुगण, प्रताप सिंह निष्कलंक 5 भिक्षुगण, तथागताच्या आश्रमाला शोभले होते, तथागताच्या आश्रमाला शोभले होते, भीमाचे मोठेपण भीमाला शोभले होते, रमाचे वागडे रमाला शोभले होते। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साथियों, फूले शाहू आम्बेडकरी आंदोलन में बहुत सारे प्रबोधनकार होते रहे हैं, होते रहेंगे। इससे पहले भी हुए, कल भी हुए, आज भी है और कल भी होते रहेंगे। लेकिन वामन दादा की जो शैली रही है, भीमराव कर्डक जी की जो शैली रही है, उसी शैली को आगे बढ़ावा देते देते ये हमारे जलगांव के साथी शाहिर भी है, प्रबोधनकार भी है, प्रताप सिंह बोदड़े, जिनके गाए हुए गीतों को पूरे महाराष्ट्र के बहुत सारे प्रबोधनकार या गायक भी गाते हैं। ऐसे बोदड़े जी से आप लोगों के साथ रूबरू करा रहा था मैं मैत्री संवाद के माध्यम से। फिर कभी मुलाकात होगी, फिर मैत्री संवाद के किसी एपिसोड में आप लोगों के साथ में किसी और व्यक्ति, किसी और शख्सियत को आपके समक्ष रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए जय भीम। जय भीम। जय भीम, जय भीम। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही कारे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी। काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड